नमस्कार, खास रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। बेशक बिहार की राजनीति में जाति ही सबसे बड़ी सच्चाई है, लेकिन इस बार हवा बदली बदली सी लग रही है। जुबानी जंग इस कदर तेज है कि मुद्दे हावी होते दिख रहे हैं। तो क्या बिहार इस बार जाति छोड़कर रोजगार के मुद्दे पर वोट करेगा? पीएम मोदी ने एक रैली में कहा, आज का युवा रील से रोजगार पा रहा है। वैसे युवाओं को लुभाने के लिए महागठबंधन और एनडीए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे, लेकिन इसी बीच चेहरों की जंग और नायक बनाम खलनायक और गब्बर सिंह का मुद्दा भी छाया हुआ है, जिससे सियासी तकरार और बढ़ गई है। आज स्पेशल रिपोर्ट में इन्हीं मुद्दों पर करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। जैसे जैसे बिहार चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। अब तक के चुनावों में देखा गया कि बिहार में जातिगत समीकरण हावी हुए और मुद्दे गौण कर दिए गए, लेकिन इस बार का चुनाव मुद्दों का चुनाव लग रहा है। मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच माना जा रहा है, इसलिए घोषणाओं का अंबार भी दोनों तरफ से लग रहा है। खास बात यह है कि इस बार युवा वोटर पर सबका फोकस है और युवाओं को लुभाने रोजगार का दांव चला जा रहा है। आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव ने हर घर को सरकारी नौकरी देने का दांव खेला और पंचायत प्रमुखों को पेंशन देने और 50 लाख का बीमा कराने का वादा किया है। तो दूसरी तरफ एनडीए के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की आधी आबादी को साधने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू कर दी और 10-10 हजार रुपए की 5 किश्त भी जारी कर दी है। इतना ही नहीं, अगली सरकार बनने पर एनडीए सरकार ने 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया है। रोजगार के वादों इरादों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मधुबनी की सभा में रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर अपनी सरकार की डिजिटल नीति का जिक्र किया। साथियों, इस सस्ते डेटा का सबसे ज्यादा फायदा बिहार के मेरे नौजवानों ने उठाया है। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, सारी क्रिएटिविटी दिख रही है, उसमें भाजपा और एनडीए की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। बिहार के बहुत सारे युवा इंटरनेट से अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। अब भाई चुनाव में तो सब आएगा ही ना, आने से क्या होगा? बिहार को ठगने आ रहे हैं, सबको पता है। जो प्रधानमंत्री जी से तो हम बस इतना जानना चाहते हैं, आप एक बार गुजरात को क्या दिया 11 साल और बिहार को क्या दिया, ये हिसाब खाली दिखा दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। बस बताएं कि 11 साल में गुजरात को उन्होंने कितना दिया और बिहार को कितना दिया, और कुछ चाहिए नहीं हमको उनसे। इस बार बिहार में मुद्दों के चुनाव के बीच चेहरों का चुनाव भी जंग को दिलचस्प बना रहा है। महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया है, तो अब तक खामोश बैठे एनडीए के नेताओं को भी कहना पड़ा कि एनडीए सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। रोजगार और चेहरों को लेकर चल रहे चुनावी वार पलटवार के बीच आरजेडी ने एक और मुद्दा उछाला है। वो मुद्दा है बिहार का नायक और खलनायक। दरअसल आरजेडी मुख्यालय पटना के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है, जिसमें तेजस्वी यादव को बिहार का नायक दर्शाया है। फिर क्या था, बीजेपी, जेडीयू, जनसुराज के नेता ही नहीं, तेजस्वी के बड़े भैया तेज प्रताप ने भी इस पर चुटकी लेने में देर नहीं की। जननायक अभी हम नहीं बता सकते ना। जननायक तो भैया जी हैं, कर्पूरी जी हैं, लालू जी हैं, बड़े बड़े लीडर लोग जननायक हैं। तेजस्वी जी जननायक नहीं हो सकते, क्योंकि तेजस्वी जी अपने बलबूते नहीं हैं, वो हमारे पिता के बलबूते हैं। अरे जिसका परिवार खलनायक हो, जिसके लालू प्रसाद जी बिहार के गब्बर सिंह हो, और जिस व्यक्ति ने बिहार को लूटने का काम किया है। बिहार की जनता के पास उदाहरण है कि लालू जी सत्ता में थे तो बेजुबान जानवरों के चारा खा गए, अलकतरा को पी गए। भारत की सरकार में रेल मंत्री रहे तो गरीबों से जमीन के बदले, नौकरी के बदले जमीन ले लिया।
और तेजस्वी यादव से पूरा बिहार का नौजवान जानना चाहता है कि 1.5 साल की उम्र में करोड़पति बनने का राज बताओ। नायक नहीं खलनायक हैं ये, तो ये खलनायक हैं। अब कल लगाएंगे, अभी जन हटाए हैं, नायक पर आए हैं, कल खल लगा देंगे, तब फिर एक नया गाना आपको सुनाऊंगा, क्योंकि इनके पास, विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं। भाई बिहार को बर्बाद करने के लिए जो लोग बिहार में दोषी हैं, अगर वो नायक हैं तो फिर खलनायक कौन है? बिहार को गर्त में पहुंचाने वाले लोग, बिहार की जनता जानती है कि किन लोगों ने बिहार को गर्त में पहुंचाया है, और वो लोग बिहार के नायक नहीं हो सकते हैं, जनता जान रही है। बेशक बिहार चुनाव हमेशा से जातीय समीकरणों पर लड़ा जाता रहा है, लेकिन इस बार जुबानी जंग में रोजगार और विकास का मुद्दा जातीय पहचान पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। साफ है, मतदाता अब केवल जाति के नाम पर नहीं, बल्कि अपनी दैनिक समस्याओं, जिसमें रोजगार मुख्य है, पलायन, शिक्षा और स्वास्थ्य के समाधान की गारंटी पर वोट करेगा। जिस गठबंधन को इन मुद्दों पर जनता अधिक विश्वसनीय मानेगी, जीत उसी की होगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ विजय नंदन, स्वदेश न्यूज। चलिए, तो बिहार में बहार है और रील से रोजगार की बात है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से बात कही और जो अंदाज उनका था, उसके बाद से सियासी जो कहते हैं ना घमासान, वो होना ही था। देखिए, जो उन्होंने कहा, जिस परिप्रेक्ष्य में कहा, और यदि सीधे सीधे कनेक्ट हम रोजगार से कर दें तो उसमें बुरा कुछ नहीं है। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि बिहार के इलेक्शन में जो बहार इस वक्त है और जिस तरीके से सभी राजनीतिक दल पूरी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं, जातिगत समीकरण एक तरफ, लेकिन रोजगार और विकास वाकई में क्या इस बार उन समीकरणों पर भारी पड़ेगा? क्योंकि रील से रोजगार की जो बात हो रही है, ये भी इसका एक अहम पहलू है। हम सीधे चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे संदीप वर्मा। संदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर एच.एन. उपाध्याय। एच.एन. उपाध्याय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जेडीयू का पक्ष रखेंगे के.के. त्रिपाठी। के.के. त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आरजेडी का पक्ष रखेंगे प्रदीप कुमार यादव। प्रदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक है डॉक्टर सुनील त्रिपाठी। सुनील जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सुनील जी आज आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ राखी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। सुनील जी, आपसे चर्चा की शुरुआत इसलिए भी कर रही हूं क्योंकि राजनीतिक रूप से पक्ष विपक्ष जो है वो अपनी बात रखेंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि बिहार में कौन मारेगा बाजी, ये जनता जनार्दन तय करेगी, है ना। लेकिन बिहार में जो बहार है, इस चुनावी पूरे समीकरणों को हम देखें तो बहार जैसा ही है, एक उत्सव जैसा होता है इलेक्शन। रील से रोजगार की जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, सीधे सीधे रोजगार और विकास से जोड़कर इसको इस परिप्रेक्ष्य में लिया गया है। हालांकि उस पर कटाक्ष है जो विपक्ष है उनका, लेकिन इसे कितना सार्थक मानते हैं और ये कितना सफल होगा? क्योंकि बिहार में हमेशा कहा जाता है कि जातिगत समीकरण बड़े प्रभावी हैं, लेकिन इस बार रील से रोजगार और रोजगार से विकास तक ये यदि लाइन को ले जाया जाए तो ये क्या भारी पड़ेगी इन समीकरणों पर? कैसे देखते हैं? देखिए राखी जी, किसी भी प्रदेश में जो चुनाव होता है तो एक पर्व की तरह होता है। जनता इसे पर्व की तरह ही मानती है और नेता भी इसे भी पर्व की तरह मानते हैं। बिहार में जो कुछ देखने मिल रहा है, वास्तव में महागठबंधन भी कोई चुनाव में कसर नहीं छोड़ना चाह रहा, कभी नहीं छोड़ना चाह रहा है, और इंडिया गठबंधन भी अपना पूरा प्रयासरत है। जाति समीकरण के हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जिस समय वोट पड़ता है राखी जी, मैंने देखा उसमें बहुत से ऐसे वोटर्स हमारे होते हैं जाति समीकरण के आधार पर ही वोट देते हैं। जो शिक्षित वर्ग होता है वो तो ये सोचता है कि हमारा रोजगार क्या रहेगा, शिक्षा क्या रहेगी, लेकिन जो थोड़ा सा मैं कह सकता हूं कम शिक्षित होते हैं वो इस पर विशेष ध्यान देते हैं कि हमारी जात का, हमारे धर्म का कौन प्रत्याशी लड़ रहा है और उसको हम वोट दें। लेकिन बिहार में सबसे दिलचस्प मामला तो आया राखी जी, मुझे भी बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि अभी तक इंडिया गठबंधन ने अपना मुख्यमंत्री दावेदार प्रस्तुत नहीं किया था, लेकिन जैसे ही महागठबंधन ने तेजस्वी यादव का नाम लिया, मजबूर हो गए भाजपा को भी कहना पड़ा कि हम नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और उनको ही मुख्यमंत्री बनाएंगे।
और ये सत्य भी है, अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार ये कार्यकाल में काफी कुछ सुधार भी हुआ है, और बिहार जिस तरह से जंगल राज बना हुआ था उससे कुछ तो मुक्ति बिहार के लोगों को मिली है। जिस तरह से रोजगार के लिए बिहार के सबसे ज्यादा श्रमिक उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या अन्य प्रांतों में जाके श्रम दान करके अपने परिवार की जीविका चलाते थे, उसमें भी कमी आई है। लेकिन अभी पूर्ण रूप से अगर हम कह दें कि सारे श्रमिकों को रोजगार मिल गया है बिहार के, तो ये अतिशयोक्ति होगी। उत्तर प्रदेश में देखता था, पड़ोसी राज्य है, सबसे ज्यादा बिहार के श्रमिक यहाँ दिखाई पड़ते थे, लेकिन आज उनकी संख्या कहीं कहीं कम हो रही है। बाढ़ पे अगर हम लोग चर्चा करें तो बिहार में सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति बाढ़ की आती थी। प्राकृतिक आपदाओं को छोड़कर सरकार ने उस पर भी नियंत्रण किया है। तो कहीं न कहीं जनता इस बात को समझ रही है कि नीतीश बाबू के कार्यकाल में कुछ न कुछ हमको मिला ही है। और विपक्ष का सबसे बड़ा एक ऐसा मुद्दा सत्ता पक्ष की बात में है लालू जी कार्यकाल का, और लालू जी कार्यकाल क्या रहा मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाह रहा हूँ। वो पूरे बिहार ने भी देखा, उत्तर प्रदेश में भी देखा। लेकिन एक चीज मेरी ये समझ में आ रही है, तेजस्वी जी जो अपने भाई तेज प्रताप को नहीं समझा पा रहे हैं, एक भाई उधर चुनाव लड़ रहा है, एक भाई दूसरी तरफ लड़ रहा है, इसका भी असर कहीं कहीं जनता के बीच में जा रहा है। राखी जी, बहुत संक्षेप में यदि समझने की कोशिश करें सुनील त्रिपाठी जी, आपने ओवरऑल सिनेरियो पूरा इलेक्शन बिहार का आपने बता दिया बहुत जल्दी से, लेकिन एक छोटा सा जो मेन प्रश्न है आज की चर्चा का वो ये था कि क्या जाति पर हावी है रोजगार की जो बात हो रही वो जाति पर हावी होगी? क्योंकि रील से रोजगार और विकास, ये मुद्दे जो हैं, क्या बिहार में जातिगत समीकरण जो हमेशा से प्रभावी रहा, क्या उस पर भारी पड़ेंगे? कैसे आप इसको देख रहे हैं? बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया इस पर। जी देखिए, ये मैं पहले कह रहा हूं कि जातीय समीकरण तो लोग मान रहे हैं, लेकिन जो युवा वर्ग है हमारा, जो आज बेरोजगार है, शिक्षा लेने बाद भटक रहा है, वो रोजगार पे सबसे ज्यादा ध्यान देता है कि हमारा भविष्य क्या होगा, कैसे अपनी जीविका हम चलाएं। अगर रोजगार हमको नहीं मिलेगा, शिक्षा हमको नहीं मिलेगी, तो आने वाले भविष्य में हमारा क्या महत्व होगा। तो निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इस बार शिक्षा, रोजगार और विकास के मुद्दे भी चुनाव में कहीं कहीं दिखाई पड़ेंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा है कि चेहरा भी, इसका चेहरा कितना जनता के बीच में लोकप्रिय है, राखी जी, वो भी स्पष्ट हो जाएगा। मैं पिछले चुनाव में थोड़ा चर्चा करना चाह रहा हूँ, एक मिनट समय को दे दीजिए। पिछले चुनाव में लग रहा था कि नीतीश बाबू और भाजपा वहां से हार जाएगी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जब पहुंचे वहां, तो पिछले चुनाव में भी बिहार के लोग काफी कुछ मन बदला और सरकार फिर बन गई। तो नरेंद्र मोदी जी का एक चेहरा भाजपा में ऐसा है कि जहां पहुंचते हैं, क्या आकर्षण है उनके चेहरे में, जनता उनसे प्रभावी सबसे ज्यादा होती है और उनको वोट करती है, पसंद करती है। यही कारण पूरे देश में ताली और थाली बजवाई गई। मेरी समझ से कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ हो जिसके एक आवाज पे ताली और थाली पूरे देशवासियों ने बजाया हो। हाँ, उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री जरूर रहे, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी। उन्होंने जब यहाँ अपने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया राजभवन गिराने के लिए, तो लग रहा था कि उत्तर प्रदेश की सड़कों पर लोग रहने लगे हैं, एकदम कर्फ्यू जैसा माहौल था। मैंने अपने राजनीतिक जीवन, पत्रकारिता जीवन में देखा, दो नेताओं की छवि ऐसी रही, उत्तर प्रदेश में स्वर्गीय मुलायम सिंह जी और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी। जी ठीक है, वापस आऊंगी। संदीप जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन रहा हूँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ राखी जी। हाँ संदीप जी, रील से रोजगार और रोजगार से आगे बढ़ेंगे, विकास की बात बिहार में बहार है, और वो क्यों बहार है वो हमें दिख रही है। लेकिन जिस तरीके से सुनील जी भी बता रहे थे और जिस तरीके से इसको आंका जा रहा है, जो रील से रोजगार की बात हो रही है वो कितनी सफलता दिलाएगी? क्या है, बिहार की जो सियासत है, बिहार के जो समीकरण है, बड़े अलग काम करते हैं, लेकिन ये जो बयान है, ये जो बातें आई हैं जिस पर विपक्ष ने कटाक्ष भी कर दिया है, कितना बड़ा सक्सेस मंत्र इसको मानते हैं? देखिए, मेरा मानना यह है राखी जी, जो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं ना, बहुत सोच समझ के, बहुत तर्क वाली बात बोलते हैं। अभी सुनील त्रिपाठी जी बोल रहे थे कि मैंने ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जिसने एक आह्वान किया और लोग थाली बजाने लगे, ताली बजाने लगे। देखिए, मेरा जो मानना है राखी जी, वो ये मानना है कि कोई भी नेता, अब चाहे वो पंचायत का नेता हो, विधायक हो, सांसद हो, या मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, यदि उसकी क्षमता है, यदि वो देश को आगे लेके जा रहा है, वो अपने क्षेत्र को आगे लेके जा रहा है और कहीं ना कहीं ईमानदार है और उसकी बातों में सच्चाई है, तो राखी जी कोई भी हो, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो, और मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, उसकी बातों पे लोग चलते हैं और उसे मानते हैं। अब आप ये देखिए कि हमारे सूबे के जो मुख्यमंत्री है, उत्तर प्रदेश से मैं निवास करता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी, यदि वो कुछ कहते हैं ना,
तो उनकी बात में जान होती है और वो करते हैं। ऐसा ही हमारे जो प्रधानमंत्री है, माननीय प्रधानमंत्री जी, वो जो कहते हैं ना, जनता उससे कनेक्ट करती है और वो अपनी बातों को पूरा करते हैं। और यही कारण है कि अभी सुनील त्रिपाठी जी ने बोला कि लोग उनकी बातों पे भरोसा करते हैं और उनके कहने पे ताली बजाते हैं। ताली जब जी थाली बजाते हैं, मतलब जो भी है। तो कुल मिला के मेरा मानना यह है कि हमें देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो अपनी बात को गारंटी के साथ पूरा करता है, और इसीलिए बिहार की जो जनता है वो माननीय प्रधानमंत्री को सराहती है। बिहार की नहीं, सही पूरे देश की और पूरी दुनिया के लोग उन्हें चाहते हैं। और जो उन्होंने बात कही है वो बिल्कुल बात सही कही है, क्योंकि मेरा मानना है, मैं खुद कई बार रील देखता हूं, तो बिहार के लोग बहुत ज्यादा सक्षम हैं इस चीज को। मैं कई ऐसे लोगों को देखता हूं जो बेचारे झोपड़ी में रह रहे हैं या जिनके पास अपना घर नहीं है, अपना बहुत बड़ा सिस्टम नहीं है, वो भी लोग रील पे आ रहे हैं और वो कहीं ना कहीं रील से वो इतने वायरल हो रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं। तो ये जो बात उन्होंने मन की कही, आज उनका मन का एपिसोड भी था मन की बात का, तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही वो बिल्कुल सही कही कि बिहार के लोग रील से भी पैसा कमा रहे हैं। और जैसा कि नीतीश बाबू ने जो सुशासन दिया है, इस बात को मैं अभी आपके चैनल पे भी और चैनलों पे भी देखता हूं, कई बार लोगों की प्रतिक्रिया आती है कि जो बिहार पहले जंगल राज था वो आज जंगल राज से वाकई राखी जी उठ के बहुत ऊपर आया है। देखिए इतने इतने गहरे गहरे गड्ढे थे जो मैंने सुना था, मैं तो कभी मेरा जा नहीं पाया वहां, मगर मैंने जो सुना था इतना बुरा हाल था, डकैती थी, चोरी थी, लूट थी और जाने क्या क्या था, जिसे जंगल राज बोलते हैं बार बार। और ये सिर्फ भाजपा के लोग नहीं बोलते, और भी लोग बोलते हैं। वहां की जो जनता है वो ये लोग बोलते हैं कि हम शाम को 5 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, और दिन में भी कई बार ऐसा होता है कि उठा के ले आते थे। हाँ, तो संदीप जी इंटरप्ट कर रही हूँ, मैं भी अपनी बात पूरी करता हूँ। बस एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से जुड़ा हुआ है, इसलिए इंटरप्ट कर रही हूँ। मेरा बस एक रिक्वेस्ट है, आज सभी मेहमानों से एक रिक्वेस्ट है मेरा कि जंगल राज के बारे में हम बहुत सुन चुके हैं और बहुत बात हम बिहार की जब डिबेट में रहे हैं तो हमने की है। तो ठीक है, जो एक पुराना इतिहास है उसको छोड़ देते हैं आज हम, क्योंकि आज हम मुख्य रूप से जिस चर्चा में है ना, वहां हम रील से रोजगार पर हैं, रोजगार से विकास पर हैं। मगर राखी जी आप ये देखिए ना कि जो मुख्यमंत्री का दावेदार है महागठबंधन का, वो खुद आरोपी है, वो ऐसे परिवार में जन्मा हुआ है जो उनके भाई भी कह रहे हैं। और ये मैं कह रहा हूँ, भाई को छोड़ दीजिए, और लोग जानते हैं कि वो किस परिवार से हैं। संदीप जी हमें ये भी देखना पड़ेगा ना कि आज वो अलग है इसलिए वो बुरे हो गए हैं, वही नीतीश जी के साथ जब साथ में काम किया करते थे तब सगे हो जाते थे। तो सबने समय के अकॉर्डिंग अपना अपना दल बदला, अपनी अपनी राजनीति को अपने हिसाब से चलाया। तो जो है मैं कह रही हूँ 100% भी गलत है, ये तो फायदा उठाने जनता जवाब देगी। सर देखिए, उन्हें यदि तेजस्वी नहीं पसंद होंगे तो जनता जवाब देगी। जनता को यदि नीतीश जी नहीं पसंद होंगे तो जनता जवाब देगी। मोदी जी पसंद होंगे तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी एक तरफा चली जाए, जरूरत ही ना पड़े जेडीयू की। तो सब कुछ डिपेंड करता है समीकरणों पर। जी मैं अपनी एक बात कहता हूँ जंगल राज के ऊपर। एक बार मैंने एक सुना था, वो शायद एक मजाक के तौर पे था कि एक बार अमेरिका के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने बोला, अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला कि आप हमें बिहार दे दो, हम उसे 5 साल में अमेरिका बना देंगे। तो माननीय लालू जी ने बोला कि आप हमें 5 महीने दे दो, हम अमेरिका को बिहार बना देंगे। तो ये उनका जंगल राज का सिस्टम था कि आप एक बार हमें अमेरिका दे दो, हम उसे भी बिहार बना देंगे, इतना जंगल राज फैला देंगे। ये मुझे बात आपसे बात करते करते आई जी। चलिए वापस आऊंगी। एचएन उपाध्याय जी सुन पा रहे हैं? जी सुन रहे हैं। रील से रोजगार कितना सदाबहार होगा बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लिए या एनडीए के लिए? मोदी जी कह रहे हैं रील से रोजगार, और ये तो हम मान सकते हैं कि रील से वाकई में लोगों का रोजगार तो है ही, बहुत ज्यादा आप फेमस भी हो जाते हैं, लेकिन ये जो उन्होंने कहा इसको बिहार इलेक्शन से जोड़ना पड़ेगा। रोजगार से सीधे सीधे कनेक्ट होता है, रोजगार होगा विकास होगा। तो इसे कितना बड़ा एक जीत का मंत्र मानते हैं, और नहीं मानते हैं तो क्यों? देखिए राशि जी, ये दुर्भाग्य है कि देश का प्रधानमंत्री रील का वकालत कर रहा है कि रील से रोजगार मिल रहा है। आप बताइए, लोग रील बनाते हैं। अभी इसमें एक रील बनाने वाले का हम लोग 2-4 देखे, उसने कहा भैया
हमने माता पिता से कर्जा लिया 10-40 हजार रुपया, रील बनाया, और मुश्किल से अगर लाख लाइक मिलता है, 1 लाख तक 2-4 हजार रुपया मिलता है, तो इतना कितने लोग लाइक मिलेगा, उसका पैसा भी लोन से फिर पिता को देकर भरा उसने। तो ये जो कहते हैं रील से रोजगार बनाना, ये बिहार के युवाओं का अपमान है। बिहार में जो है मस्तिष्क और ज्ञान का भंडार है, वहां के युवाओं को नौकरी देने के स्थान पर ये कह रहे हैं रील से रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। ये गुजरात में जाकर नहीं कहते हैं, दिल्ली में जाकर नहीं कहते हैं कि रील से रोजगार प्राप्त करो। ये बिहारियों का अपमान है। आप देखिए बिहार के लोग इसका सब जवाब देंगे। इस समय बिहार में मुख्य मुद्दा रोजगार है। आपने 20 साल में कितने रोजगार दिए, कितनी फैक्ट्रियां लगाई, फैक्ट्रियां बंद हो गई, और जो आप कह रही हैं कि ये रील से रोजगार, तो ये मजाक है। कुछ भी बड़ा बात कहा जाता है, तो पकौड़ा तलना भी रोजगार मानते हैं। ये कुछ दिन में ये भी कहेंगे कि जो रैलियों में 100-100, 200 रुपया देकर भाजपा के लोग अन्य राज्यों से लेकर आते हैं, वो भी रोजगार है। ये तो उसको भी रोजगार मानेगी, क्योंकि चुनाव कहीं कहीं हमेशा होता रहता है। इनके लोग एक राज्य से दूसरे राज्य जाते रहते हैं। क्या बिहार के लोग ऐसे ही रोजगार के लिए इनको सत्ता सौंपा है? और हमारे महागठबंधन के मुख्यमंत्री के जो उम्मीदवार है तेजस्वी जी, कहते हैं हमको 20 साल नहीं 20 महीना दे दीजिए, और युवा उस पर विश्वास कर रहा है, क्योंकि 17 महीने में उन्होंने लाखों लोगों को रोजगार दिया। तेजस्वी जी पर कोई दाग धब्बा नहीं है। आप उनके भाई की बात कर रहे हैं। अरे भाई, वो व्यक्तिगत मतभेद है, पारिवारिक मतभेद है। कुछ ऐसे कार्य रहे होंगे जिसको लालू जी ने उनको हटा दिया पार्टी से। क्या उनके कार्य को आप भारतीय परंपरा में कहीं ठहरा पाएंगे क्या? एक माँ बाप के लिए अच्छा काम किया क्या उन्होंने? आप बताइए। वही तेजस्वी जी अपने पिता को महानायक बना गए, तेज प्रताप यादव जी, और आप लोग उनको खलनायक बता रहे हैं। तो उनकी बात क्या कर रहे हैं? आप लोग तो फूट डालो, राज करो की नीति से ही भाजपा और एनडीए के लोग आज शासन कर रहे हैं। चाहे परिवार में फूट डालना हो, चाहे धर्म के आधार पर जनता में, चाहे जात के आधार पर देश को बांटना हो, वो तो इनकी रणनीति का हिस्सा रहा है। जहां तक आप करें रोजगार की बात, इस समय बिहार में पहली बार जाति धर्म से उठकर लोग बिहार में विकास के नाम पर मुद्दे पर वोट देंगे। आपने 20 साल में कितना रोजगार दिया, 20 साल में कितना आपने जो जंगल राज कथित कहते हैं, जबकि जंगल राज तो आपके समय में चल रहा है। राखी जी पिछले 6 महीने में 9 व्यापारियों की हत्या हुई है, पटना, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर समेत। आप बताइए जंगल राज नहीं है? जब आदमी अपने को जो बचा नहीं पाता है अपनी नीतियों से, तो दूसरे की नीतियों को गलत कहता है। सुनील त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि हम ऐसा प्रधानमंत्री पहला देखे। अरे भैया, ये तो दुर्भाग्य है। इस विज्ञान के युग में, तकनीकी के युग में आप जो है ऑक्सीजन देना है, आपको कोरोना का वैक्सीन देना, आप ताली ताली बजवा रहे हैं। सब लोग ताली ताली नहीं बजाया है। जो उनके अंधभक्त चारित्र्य थे वही ताली ताली बजाए, हम लोग नहीं बजाए हैं। हम लोग जानते हैं कोरोना ऑक्सीजन की उपलब्धता से जाएगा, टीका से जाएगा, ताली ताली बजवाया जा रहा है। चाहे इससे निर्णय करते हैं जिससे पूरे संसार में हंसी हो रही है कि भारत में भी एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो आज विज्ञान के युग में, तकनीकी के युग में जो अंधविश्वास की बात करता है। उसका परिणाम क्या हुआ? लाखों लोग को जान देना पड़ा कोरोना के काल में। आज बिहार में रील से रोजगार की बात करते हैं। आज छठ पूजा का जो लोक आस्था का प्रोग्राम देख लीजिए, ट्रेनों में लैट्रिन बाथरूम भर भर के बिहार के श्रमिक आ रहे हैं, और यहाँ कर यहाँ वोट देकर जाएंगे और बताएंगे। हमारे रेल मंत्री जो रेल मंत्री बने हुए हैं, जो रेल पोस्ट डालते हैं, वो भी उनका रोजगार बताते हैं, और उनका रोजगार मंत्रालय हो गया है। तो इसका जवाब भी बिहार के युवा इस बार देंगे। तो बिहार से ही लोग पलायन करते हैं भाई। तो गुजरात में जाते हैं गाने सुनते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं गाने सुनते हैं। 20 साल में आपने क्या किया है जी? ठीक है, वापस आऊंगी। के त्रिपाठी जी, आवाज पहुंच रही है? अनम्यूट करिए। बताओ भाई, बताओ, बताने के लिए बैठे हैं। राखी जी आवाज आ रही? हाँ संदीप जी, एक सेकंड रुकिए। एक सेकंड संदीप जी। हाँ, सभी लोगों की छोटी छोटी प्रतिक्रिया आ जाए, फिर मैं संदीप जी वापस से समय दूंगी। एक सेकंड रुकिएगा। के त्रिपाठी जी, रील से रोजगार की बात हो रही है, मैं आज इसी पर फोकस करूंगी। आप लोग मैंने कहा ना, इधर उधर नहीं जाना, इसी को आगे बढ़ाना है। कांग्रेस कह रही है कि अब आपने इंटरनेट पहुंचा भी दिया है, यदि घर घर तक,
तो भैया आप रील से रोजगार की बात कर रहे हैं, आप तो पकौड़े तलने को भी रोजगार कहते थे। और सबसे बड़ी बात कि कुछ दिनों में आप लोग कहेंगे कि रैलियों में जो लोग आते हैं वो भी एक रोजगार जैसा ही है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि आप तो देखिए जेडीयू का पक्ष रख रहे हैं, भले आप एनडीए के गठबंधन में हैं, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा इन समीकरणों में, जातिगत समीकरणों में, ये रोजगार, ये रील की जो बात हो रही है और रील से रोजगार की जो बात हो रही है, ये कितना प्रभावित करेगी। क्योंकि समय के साथ बदलाव होता है, जातिगत समीकरण प्रभावी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, बिहार की राजनीति में हमेशा रहे हैं, लेकिन ये जो फैक्टर मोदी जी इस वक्त बोले हैं, इस समय पे बोले हैं, बिल्कुल पीक टाइम पे, वोटिंग होने में कुछ दिन समय रह गया है बस, तो ये कितना प्रभावित करेगा। रोजगार युवाओं को तो अट्रैक्ट करता ही है। देखिए राखी जी, बिहार की राजनीति बड़ी निर्णायक मोड़ पर है। जनता अब जाति और जुमलों की राजनीति से बाहर निकल चुकी और जनता एक विकास की तरफ टकटकी लगाए देख रही है। और विकास का काम जो माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुआ वो किसी से छुपा नहीं हुआ। हमारे नेता आप तो जानती हैं, आपने दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को देखिए कितने बड़े बड़े विज्ञापन देते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई विज्ञापन शायद ही आपने बिहार का देखा। और बिहार का जो काम होता है वो धरातल पे हुआ है। हमने जो हमको बिहार मिला था, क्योंकि देखिए जब तक हम अतीत में नहीं जाएंगे तब तक हम वर्तमान की कल्पना नहीं कर सकते और भविष्य की कोई योजना नहीं बना सकते। और हमको जिस हालत में बिहार मिला था, मैं उस चुनाव में गया था 96 का, और उस समय हमारी सात सीटें जीती थी जॉर्ज फर्नांडिस की समता पार्टी की। तो उसमें गड्ढे सड़क पे इतने थे और आज 6 बजे के बाद कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। वो बिहार हमने देखा है। खैर उसकी बात चर्चा करना, उस पर समय जायज करना मैं नहीं समझता हूँ। उसके बाद हमने बिहार को दिया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैंने वही बात कही थी, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। देखिए अब हमने जो दिया है हम उस पर वोट मांगेंगे भाई। हमने विकास किया है, हमने जो पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी, अति दलित, उनको समावेशी विकास के साथ जोड़ने का काम किया। उनको हमने आरक्षण दिया पंचायत राज में। भारतीय राजनीति का जो सबसे बड़ा काम बिहार में हुआ है, जो एक आईना पूरे देश की तमाम जितनी भी राज्य सरकारें उन्होंने उसको एडॉप्ट किया है, उस पे हमने पहले 20% आरक्षण दिया, फिर 50% आरक्षण दिया और नौकरी में 33% आरक्षण दिया। जो आधी आबादी जो विकास से बहुत दूर थी उसको हमने मुख्य धारा में लाने का काम किया। ये बड़ा काम माननीय नीतीश कुमार का है। और आपको मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, महिलाओं का वोट जितनी भी पिछले चुनाव हुए हैं उसमें हमको सबसे ज्यादा प्राप्त हुआ है। और इस बार हमने एक नया प्रयोग किया है राखी जी, हमने नया रोजगार के लिए एक बड़ा प्रयोग किया है। जो आधी आबादी जो घरों में रहती थी उसके लिए हमने 10,000 रुपए उनके खाते में ट्रांसफर करके हमने 1,25,00,000 लोगों के घरों में पहुंचाया पैसा और उनको एक आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। उसमें से मैं सोचता हूं कि सब तो 99% हम नहीं ले सकते, लेकिन जो योजना है वो घरों में जो रोशनी जाएगी, जो उनको खड़े होने के लिए कोई सिलाई मशीन खरीदेगा, कोई कुछ खरीदेगा, कोई और सब्जी का दुकान लगाए, तो मतलब इस तरीके के छोटे छोटे उद्योग, जो एक सपना गांधी जी ने देखा था कि गांव की जब तस्वीर बदलेगी तभी हिंदुस्तान की तस्वीर बदलेगी। तो माननीय नीतीश कुमार ने गांव की तस्वीर बदलने का काम किया। पहले तो हमने बिजली पहुंचाया, फिर हमने सड़क पहुंचाई, फिर हमने जल से नल पहुंचाया, फिर हमने उनको जो है 10,000 रुपया दिया कि भाई आप कुछ खरीदो। और उन्हीं के कहने पे राखी जी, सारी महिलाओं के कहने पर माननीय नीतीश कुमार ने बिहार में नशाबंदी का कार्यक्रम शुरू किया। और इस नशाबंदी के कार्यक्रम के लोगों ने मजाक उड़ाया था और कहा था विपक्षी दलों ने कि शायद शराबबंदी क्या चीज होती है, हम आएंगे शराब खोल देंगे। लेकिन आप जानिए राखी जी कि बिहार में जो हत्याएं हो रही थी, ज्यादातर जो घटनाएं होती हैं, ये आप भी जानती, हम सब जानते हैं और हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी जानते हैं, जितनी भी घटनाएं, हत्याएं और इस लूट और होती है वो हमेशा नशे में होती है। उस पे हमने रोक लगाने का पहल किया। हिंदुस्तान का कोई ऐसा राज्य नहीं है कि जो अपनी इकोनॉमी को कम करने के लिए इस पे कोई रोक लगा सके। ये पहला राज्य माननीय नीतीश कुमार ने दिया है। तो माननीय नीतीश कुमार काम करके, हम काम के बाल पे मांग रहे हैं,
हमारा समावेशी विकास है। हमारा कोई जाति धर्म बिरादरी से ऊपर उठ करके अगर हमने नल सबको पहुंचाया तो सबको पहुंचाया, उसमें हिंदू मुसलमान जात बिरादरी का कोई मैटर नहीं। हमने अगर 10,000 रुपया महिलाओं को दिया है तो उसमें हिंदू मुसलमान या जात छोटी बड़ी जात का कोई, तो ये सारी तो मैं वही कह रहा हूं, रोजगार के हमने 17 लाख लोगों को, नौजवानों को दिया है, वो कौशल विकास का ट्रेनिंग दी है, आईटी पार्क बनाया है, टेक्सटाइल पार्क बनाया है, ये सब काम। और जो उससे जुड़ा हुआ था, क्या कहते हैं, कृषि से जुड़े हुए उद्योगों की प्रोसेसिंग की, तमाम चीजें, मखाना का बोर्ड बना दिया। क्या चाहिए भाई? बिहार में हमने यूनिवर्सिटी दी, बिहार में हमने हवाई अड्डे दिए, और इससे ज्यादा क्या चाहिए? बिहार कहाँ खड़ा था? उसकी हमने 33 लाख करोड़ की उसकी हमने बजट का व्यवस्था की। तो ये जो बिहार को दिया, और जो बेरोजगार है, और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया हमने, उसके साथ साथ जितनी भी लड़कियां 2005 में आई थी सबको हमने पुरस्कार, पोशाक और साइकिल दिया। आज देखिए सबसे ज्यादा महिलाएं जो है वहां की पुलिस में है। ये किसका सशक्तिकरण? त्रिपाठी जी, ऐसा रोजगार मैंने दिया। और हमारा विकास समावेशी है, हम विकास समावेशी कर रहे हैं, उसमें जात धर्म बिरादरी की बात तो चर्चे नहीं कर रहे हैं। हाँ, एक और कहूंगा, चूंकि ये युग बदल रहा है। जब कंप्यूटर आया था तो मैं खुद उसका साक्षी हूं, मेरा नेता साक्षी थे, जॉर्ज फर्नांडीज, हम सब लोगों ने बड़ा विरोध किया था। और कांग्रेस के एक मिनट लूंगा, और उस समय राजीव गांधी इसको लाए थे, हम लोग उसका विरोध कर रहे थे। लेकिन आज ये घर घर की जरूरत हो गई है। इंटरनेट आज घर में, पैसा भी नहीं है तो सब्जी वाले के पास भी इंटरनेट लगा, वो भी रील देखता है। और जो तमाम जो लोग नीचे हैं, तमाम जो ठेले पे रोजगार लगा रहे हैं, वो भी अपना रखे हुए पैसा उसी से ले रहे हैं। ठीक है त्रिपाठी जी, मैं रोकूंगी, समय बहुत है। प्रदीप जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? प्रदीप जी, चलिए, प्रदीप जी शायद नहीं सुन पा रहे हैं। जब भी कनेक्ट होंगे प्लीज बताइएगा, ताकि उनकी भी प्रतिक्रिया आ जाए। आरजेडी का पक्ष वो रख रहे हैं। इसके पहले संदीप जी, आपने समय मांगा था, क्योंकि मैं आपका वीडियो नहीं देख पा रही हूँ, प्लीज अपनी बात रखिएगा। जी, जैसे ही कांग्रेस के प्रवक्ता उपाध्याय जी बोल रहे थे कि इन्होंने दुनिया भर की बातें बताई प्रधानमंत्री जी के लिए, मगर इन्हें यह नहीं पता कि इस देश में ही नहीं, इस बिहार की राज्य में नहीं, दुनिया में लोग उन्हें पसंद करते हैं, और उनको पसंद करने का कारण भी है। अभी कमलेश जी बता रहे थे कि कभी भी चुनाव जो लड़ा जाता है वो अपनी जो हमने काम किए हैं उसके आधार पर लड़ा जाता है। और मैं इनकी बात से सहमत हूं, कमलेश जी की बात से, कि माननीय नीतीश जी ने जो वहां काम किए हैं, जिस स्तर पे बिहार था, सभी पूरे भारत के लोग जानते थे बिहार की क्या स्थिति थी और बिहार का क्या वैल्यू थी। उस चीज को माननीय नीतीश जी ने उससे निकाला है, और इतने गड्ढे थे कि उसे वहां से इतना उबरना आसान नहीं था। मगर कहीं ना कहीं नीतीश जी ने इन सालों में बहुत अच्छा काम किया, और लोगों में अपनी एक पकड़ बनाई, जिसे कहते हैं हम एक उन्होंने ऐसा कद बनाया अपना कि लोग आज भी नीतीश जी को मानते हैं, बिहार के लोग। और कहीं ना कहीं बिहार के लोग चाहते हैं कि हर बार नीतीश जी मुख्यमंत्री बने। और यही कारण है कि बिहार जो जंगल राज में था, जो मैं बार बार कह रहा हूं, आप भी इस चीज को कह रहे थे, कि उस चीज से ऊपर उठा है। और कभी भी कोई भी विद्यार्थी हो, कोई भी नेता हो, उसके जो अंक आते हैं, जो वो अपनी परीक्षा देता है, उस परीक्षा पे जो खरा उतरता है, उसके बाद ही वो पास होता है, अगली कक्षा में जाता है। ऐसे ही नेता का होता है। यदि नेता कोई भी या अभिनेता कोई भी अच्छी फिल्म देता है तो अगली बार उसे लोग सराहते हैं। तो ऐसा ही नेता का है। नेता यदि अच्छे काम करता है तो देश की जनता उसे सराहती है, राज्य की जनता उसे सराहती है। और नीतीश जी के साथ, एनडीए के साथ यही कारण है कि लोगों को उन पे भरोसा है, लोगों को उन्होंने काम किए हैं, लोगों को कहीं ना कहीं। और रोजगार की बात कह रहे थे कि पकौड़े बेचना, मैं तो ये कहता हूं उपाध्याय जी कि चाय बेचना भी एक व्यापार है। सफाई करना, जो हमारे मेहनती जो लोग हैं, जो सफाई करते हैं, जो झाड़ू लगाते हैं, जो कूड़ा उठाते हैं, वो भी एक व्यापार है। वो अपना मेहनत करके उससे पैसा कमाते हैं और अपना परिवार चलाते हैं। तो आप ये मजाक जोड़ाते हैं पकौड़े वाले, आप कितने पकौड़े वाले हैं, कितने चाय वाले हैं जो आज भी सुबह आते हैं, अपना सुबह से घर से सामान अपना तैयार करते हैं, अपनी ठेली लगाते हैं, उसके बाद पूरे दिन मेहनत करते हैं, पकौड़े बेचते हैं,
चाय बनाते हैं, उसके बाद वो अपने घर जाकर 2 पैसे लेकर जाते हैं। तो आप ये जो जनता का एक उस व्यापारी का मजाक उड़ा रहे हैं, ये पकौड़े लेना बनाना व्यापार है, तो आप ये बहुत गलत कर रहे हैं। इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है जो संदीप जी। लोग मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी व्यापार है, हर व्यापार की एक अपनी एक प्रतिष्ठा है। किसी के व्यापार को छोटा हो बड़ा हो, उसे कभी भी इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। हर व्यापार ठीक है, अपने आप में एक बहुत बड़ा व्यापार है। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ गए। उपाध्याय जी 1 सेकंड का रुकिएगा, मैं आ रही हूँ। प्रदीप जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। प्रदीप जी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहे हैं। हाँ प्रदीप जी, रील से रोजगार की बात हो रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि रील से रोजगार से विकास लगातार ये बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं जो जातिगत समीकरण है उन पर इसको ऊपर आंका जा रहा है। काफी हावी होता दिखता है ये रोजगार वाली बात जो पीएम मोदी ने कही है। किस तरीके से देखते हैं और कितना वाकई में बहार लाएगा बिहार में? मोदी जो है रोजगार 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, और रोजगार के बदले उन्होंने कहा कि पकौड़ा बेचो। तो क्या रोजगार वो दे सकते हैं? रोजगार वो तो पकौड़ा बेचने के लिए कर रहे, रोजगार कहाँ से देंगे? रोजगार तो हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी ने 17 महीना जब सरकार बनाए, उस सरकार में जो है तो उन्होंने रोजगार दिया। 5.5 लाख शिक्षकों की बहाली की, 5.5 लाख लोगों को बहाली की, और गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटे, रोजगार दिया गया। अभी भी हमारे नेता का विजन है कि प्रत्येक परिवार के एक घर को सरकारी नौकरी देने का, जिस परिवार में नौकरी नहीं है उसको रोजगार देने का विजन। हम लोग के दल से हम लोग के नेता जो है माननीय तेजस्वी यादव जी रोजगार के प्रति सजग है, और अभी चुनाव में भी उन्होंने घोषणा की, जो हमारा चुनाव घोषणा पत्र है उसमें भी यह अंकित है रोजगार देने की बात। और प्रधानमंत्री जी तो जुमला रोजगार कहाँ से देंगे? अभी जो 10,000 रुपया मुख्यमंत्री जी दिए महिला रोजगार के नाम पर ऋण दिए हैं, जो उसमें 10,000 रुपया दिए, 10,000 में तो ठेला भी नहीं होगा जो रोजगार करेगा। 10,000 में रोजगार कहाँ से होगा? वो तो ठगने की बात, ये सब ठगने की बात है। क्योंकि वोट का समय इन्होंने कई घोषणाओं किया। जब हमारे नेता ने घोषणा किया कि वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन हम 2,000 देंगे तो 1,500 किए। जब हमारे नेता ने कहा कि 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे तो उन्होंने 125 यूनिट बिजली फ्री किया। हमारे नेता का बहुत विजन। गैस सिलेंडर पर 500 रुपया, मतलब रोजगार कब होगा? जब मोदी जी ने फैक्ट्री लगाएंगे बिहार में जब बड़ा बड़ा उद्योग लगेगा, फैक्ट्री लगे, तो फैक्ट्री तो गुजरात में लगाते हैं, बिहार में लगाते नहीं, तो रोजगार कहाँ से होगा? बिहार में रोजगार होगा कहाँ से? इसलिए ये सारा जुमला है, कहीं कोई बात नहीं है। इस चुनाव के समय जब आते हैं बिहार में उन्होंने तो जुमला घोषणा करके और चले जाते हैं, और कोई लागू होता नहीं है। ठीक है। अच्छा प्रदीप जी, एक क्योंकि रील से रोजगार की बात थी और रील्स बहुत चलती हैं, ये हम भी जानते हैं। आजकल तो रील का ज़माना जैसा हो गया है, इससे रोजगार की यदि बात कही जा रही है तो हम उसको नकारात्मक नहीं ले सकते, हम सकारात्मक ले सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कहाँ कितना ये सफल होगा। लेकिन ये जो बिहार में नायक और खलनायक भी खूब चल रहा है, ये भी उसका एक पार्ट है। इसे कैसे देख रहे हैं? क्योंकि भाई जेडीयू और बीजेपी तो साफ तौर पर कहती है कि जो एक छवि है तेजस्वी यादव की, कहाँ से नायक हो जाएंगे? उनके ऊपर जो ठप्पा लगा है, या पुराने जंगल राज से वो बार बार कंपेयर करते हैं, हालांकि मैं उस पर आना नहीं चाहती, लेकिन उस तरह से वो उनको नायक नहीं, पब्लिक के बीच में तो वो एक अपराधी जैसे हैं। देखिए 20 साल पीछे वो लोग जा रहे हैं और उनको आगे आना चाहिए। अभी 2025 है, आई लोग 2006 में जा रहे हैं, तो 2025 कैसा है इसको देखना है। और रील से कहीं कोई रोजगार नहीं हुआ। रील से वो नेट लगा दिए हैं, तो नेट हर जगह नेट लगाए हैं, लेकिन नेट काम भी नहीं कर रहा। रील से रोजगार नहीं हो सकता, यह संभव नहीं है। और हमारे नेता पर जो इन लोगों ने आरोप लगा रहे हैं, तो जंगल राज का जंगल राज, रोज बिहार में हत्याएं हो रही है, क्राइम हो रहा है, लूट हो रहा है, डकैती हो रहा है, मतलब रोज क्राइम है, कहीं भी नहीं। कहीं पुलिस पिटा रहा है, खुलेआम शराब बिक रही है, पुलिस शराब में लगा हुआ है, तो क्राइम भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। ये नहीं देख रहे हैं और पीछे जा रहे हैं। 20 साल पीछे लोग जा रहे हैं कि जंगल राज, तो जंगल राज है कहाँ? क्राइम कंट्रोल कर रहे, जंगल राज तो अभी है। जो क्राइम का ग्राफ देख लीजिए, जो रिपोर्ट है अथी का इसीलिए का, उसमें क्राइम का ग्राफ कितना है। ठीक है, ठीक है, वापस आऊंगी। हाँ उपाध्याय जी कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिए। अच्छी जी, देखिए हमारे प्रदीप भाई कह रहे थे कि आप बताइए बीजेपी के नेता अपने लड़कों को पढ़ा कर क्या कितना पकौड़ा करने का रोजगार दिला दिया, रील कितना बनवा रहे हैं। इनके नेताओं के बच्चे तो विदेश में जाकर पढ़ रहे हैं। चाहे इनके एक है बिहार के आलोक, अजय आलोक जी के लड़के देखिए अमेरिका में पढ़ने गए, वो दिखा रहे थे बड़ा ताव से कि हमारा बच्चा अमेरिका में पढ़ने गया है। तो बताइए आप
10-20-25 लाख लगाकर पढ़ाते हैं बच्चों को और महंगी फीस भी इतनी हो गई है, तो क्या नीट को बनाने के लिए ही आज के युग में मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि आज जितनी भी डिप्रेशन और मानसिक अवसाद की बीमारियां हो रही है वो मोबाइल से देखने से हो रही है। हमारे नेता आदि राहुल गांधी भी कहते हैं कि आप 10-15 जो है घंटे से ज्यादा मोबाइल पर लगे हुए हैं, इसलिए बीमारियां बढ़ रही है, घर के काम नहीं हो, आपसी झगड़े हो रहे हैं, लोगों में चिड़चिड़ापन आ रहा है। अब उसको जो है मोदी जी रोजगार कह रहे हैं। इनको देखिए, कहने के लिए चुनाव में कुछ नहीं है। इन्होंने जो वादा किया पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय न बनाए, जबकि आज 20 साल से मांग कर रहे हैं नीतीश जी। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कही गई थी नीतीश जी, अब क्यों उसको नहीं दिलवा पाए, क्यों नहीं मांगे भाई? आपने बिहार के लोगों ने क्या किया? अगर ये रील से रोजगार, पकौड़े से रोजगार होता तो बिहार के युवा जम्मू कश्मीर से, पंजाब से, गुजरात से, महाराष्ट्र जाकर धक्के नहीं खाते। आप बताइए, इस बार इनको सब जवाब देंगे जो रील से रोजगार बता रहे हैं। पकौड़े को रोजगार ठीक है, पकौड़ा छोटा काम भी बड़ा हो सकता है बाद में। हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी तो पकौड़े तलने वाले किए जाते हैं, उसको प्रोत्साहित करते हैं, मोटरसाइकिल मैकेनिक किया जाते हैं, उसको प्रोत्साहित करते हैं। आप कहाँ जाते हैं? लेकिन बिहार के युवा पढ़ने लिखने के लिए बाद वो अच्छी सी नौकरी 1,50,000 का चाहता है, जिससे वो अच्छा जीवन बिता सके और अपने माँ बाप के स्वास्थ्य, भाई परिवार के स्वास्थ्य की जो है रक्षा भी कर सके और अगली पीढ़ी को भी संवार सके। इन्होंने इसके लिए क्या किया? 2012 में जितनी कंपनियां थी अभी तो ये रोजगार नहीं बता रहे थे पकौड़े वाले को, जब राहुल गांधी जी गए तो उन्होंने उसे रोजगार बता दिया। तो उपाध्याय जी समझ के बताइए। देखिए, हमने कहा राहुल गांधी गए तो वो रोजगार हो गया, नहीं गए तो देखिए, रील से जिन लोगों का रोजगार मिल रहा है या मिलेगा या बढ़ेगा, मैंने तो कहा सकारात्मक रूप से ले लीजिए, लेकिन कुछ रील हानिकारक भी होती हैं, उन रील से बचिए। मैं बस एक अपील भी कर दूंगी, कुछ रील्स बहुत हानिकारक हो जाती हैं, उन रील्स से बचिए, बस ये अपील कर दूंगी। बाकी आप करते रहिए। अभिनेता हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो इन्फ्लुएंसर हो, चाहे वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रील से पैसे कमा रहे हैं। चुनावी माहौल में एक आध ऐसी रील ना बना दे कोई भी दल कि उनको लेने के देने पड़ जाएं। इस बात का बस ध्यान रखिएगा। बस यही कहूंगी राजनीतिक रूप से। देने पड़ेंगे इनको रील से जो रोजगार की बात कही है, लेने के देने पड़ेंगे। बिहार के युवा 20-20 लाख रुपया लगाकर पढ़कर रील से कितनी नुकसान हो रही है, ये हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है। हमारे नेता राहुल गांधी जी का विजन क्या है, इनका विजन क्या है, ये देख लीजिए। ये दोनों के विकास के संबंध में क्या अवधारणा है। हमारे नेता कहते हैं मोबाइल से ज्यादा दूर रहिए। आज वही प्रभाव बच्चों पर देखिए कितना पड़ रहा है, और ये चाहते हैं मोबाइल से ठीक है, एक सेकंड। हाँ, के त्रिपाठी जी, 1 मिनट रुकिए। सुनील जी कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से, 1 मिनट रुकिए। हाँ, सुनील त्रिपाठी जी बोलिए। राखी जी, हमारे भाई उपाध्याय जी कह रहे थे, 3-4 बातें उन्होंने कही। रोजगार रैलियों में आने से रोजगार मिलता है, तो मुझे अतीत याद आ गया। स्वर्गीय इंदिरा जी हमारे बेगम हजरत में पार्क में उतरी थी हेलीकॉप्टर से, और जब वो चली गई तो लोगों ने कहा भैया चिड़ियाघर कहाँ है? मैंने कहा क्यों? कहा हमको 100 रुपए में लाया गया था उस दौर में, जू घुमाने के लिए और खिलाने लिए। इंदिरा जी चली गई, मैं इसको भूखा बैठा हूँ, न जू यहाँ पता चल रहा, चिड़ियाघर कहाँ है, न कुछ है। तो ये तो उपाध्याय जी बात बिल्कुल सत्य है कि ऐसे लोग रैली लाए जाते हैं। दूसरी बात आपने कोरोना कही, अरे आपको तो सोचना चाहिए, उस दौर में भारत के वैज्ञानिकों को धन्यवाद देना चाहिए। हमने अपने नागरिकों को बचाया और पड़ोसी देश के नागरिकों को बचाया। तो कोरोना तो आप चर्चा ना कीजिए, धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन आप वही कहेंगे जो जनता सुनना चाह रही है। तीसरी बात जो त्रिपाठी जी ने कही, बहुत अच्छी बात कही। कितने लोग भाई एक मिनट, मैं चुप बैठा रहा, बोला नहीं हूँ। उपाध्याय जी सुन लीजिए। अरे उपाध्याय सुनने क्या चाहिए? अरे 40 एक करके बोलिए प्लीज। सरदार भगत सिंह लट गए फांसी पे इस देश के लिए, ये स्नेह प्रेम दिल में होता है। और जो आपके नेता खोज नहीं पा रहे, मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ, राहुल जी की बात जन जी की बात करेंगे जो जनता स्वीकार नहीं करती है। आप इसीलिए भाजपा को बार बार लाने के लिए मजबूर करते हैं, वरना जनता ऐसा नहीं भाजपा के हाथ से बिक गई है। लेकिन आपके नेता ऐसी भाषा बोल देंगे, जन जी आइए, मतलब नेपाल बनाइए भारत को, कौन पसंद करेगा आपको? त्रिपाठी जी एक बात राखी जी बहुत अच्छी लगी हमें
कि वास्तव में शराब से ही अपराध पैदा होता है। कोरोना काल में देख लीजिए, शराब दुकानें बंद थी, आपराधिक आंकड़े आप देख लीजिए, 50% अपराध कम हो गया था। तो ये सत्य है, अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी शराब बंद कर दें तो ऑटोमेटिक आपराधिक ग्राफ कम हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन एक मेरा और कहना है, जब चुनाव आता है राखी जी, तो चाहे जिस दल के लोग हों, जनता को रोजगार भी देंगे, गारंटी भी देंगे, पैसा भी देंगे और विकास कार्य भी करेंगे। अगर वो 5 सालों में उतना जनता का ध्यान दे दे तो चुनाव समय न उनके आगे रहेंगे और ना काम आगे आएगा, काम दिखाई पड़ेगा। लेकिन जब चुनाव आता है, अरे भाई आपके भी तो राहुल जी का फटाफट ले लो हमसे, नहीं कहा नहीं किया। ₹70,000 उपाध्याय जी, आप लोग भाजपा को बार बार लाने के लिए ऐसे शब्द बोल देते हो। ठीक है त्रिपाठी जी, चलिए जा रही है जी। ठीक है, हाँ के त्रिपाठी जी अपनी बात रखिए, हाँ जल्दी से। देखिए राखी जी, चूंकि उपाध्याय जी वरिष्ठ है पत्रकार, वो वरिष्ठ प्रवक्ता है और उन्होंने उस राज को नहीं देखा है, ये क्षमा करिएगा। क्योंकि जब बिहार को मिला, बिहार में उस समय इनके साथ कौन था? इनके साथ तो यही थे भाई, कांग्रेस थे, कांग्रेस के लोग थे। उस समय बिहार का इतना बदनामी हो चुकी थी और ये हमने नहीं कहा था। ये देखिए जंगल राज हमारा कहा, नैरेटिव बनाना नीतीश कुमार का नहीं है, ये नैरेटिव है वहां के पटना हाई कोर्ट का। अब बताइए, जिस हाई कोर्ट ने 15 साल तक जब सुरक्षित कोई वहां व्यापारी नहीं रहेगा, वहां के सब बड़े बड़े लोग अपना काम छोड़ करके बेच करके फैक्ट्रियां चले गए। बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगी थी, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि वक्त जाया होगा। वो सब लोग पलायन कर गए और जब पलायन कर गए, जब माहौल ही नहीं अच्छा है, कौन फैक्ट्री लगाएगा? पहली तो बात चाहिए कि वहां कोई ऐसा काम ना हो। अब बताइए, गुजरात की चर्चा करते, गुजरात की वहां का एटमॉस्फेयर कैसा है? यहाँ उत्तर प्रदेश में आप देखिए कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है। जब से माननीय आपके मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी आ गए, योगी जी, तो आज उत्तर प्रदेश में पैसे कभी नहीं, 73,000 करोड़ हमने कमा के दिया। हमारा फायदा हुआ है, हमारी स्टेट का फायदा हुआ। हमने सबसे बड़ा पैसा तो आपका जो सबसे बड़ा चलता है आपका टूरिज्म का, उससे आपको पैसा आ रहा है। इन्वेस्टमेंट भरमार है क्योंकि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर खराब है। जब किसी प्रदेश का, राकेश जी ये फंडा है, इसको आप नोट कर लीजिए। और इसी के लिए नीतीश कुमार का हमारी सरकार का जो आधार है वो स्थिरता है, सुशासन है, विकास है। और इनका क्या है? अराजकता है, अपराध है, भ्रष्टाचार है। ये दोनों गठबंधन के बहुत मौलिक अंतर हैं और उस अंतर को पाटना अभी इनके बस का नहीं है। ठीक है त्रिपाठी जी, माननीय नीतीश कुमार हमेशा भारी पड़ते। प्रदीप जी, और प्रदीप जी कुछ कहना चाहते हैं? जब तक माहौल नहीं बनेगा तब तक कैसे इंडस्ट्री लग जाएगी भाई? ये इंडस्ट्री लगाने में जब तक 15 साल आपने तो हमको बहुत पीछे ढकेल दिया था। और उस 15 साल के बाद नहीं बनाता है त्रिपाठी जी। प्रदीप जी जुड़े हैं हमारे साथ। प्रदीप जी कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, समय हो गया। कहना चाहते हैं, बोलिए। बंद करेंगे तब। कहना चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है और 20 वर्षों से डबल इंजन की सरकार है बिहार में, और कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है और क्राइम बंद नहीं है। तो डबल इंजन की सरकार में रोजगार के लिए इन्होंने कितने फैक्ट्रियां बिहार में लगा, जिससे लोगों को रोजगार मिले। बिहार में तो फैलान है, बिहार के लोग दूसरे प्रदेश में काम करने जाते हैं। जब फैक्ट्रियां बिहार में रहेगी तो बिहार के लोग दूसरे प्रदेश में काम करने क्यों जाएंगे? बिहार में क्यों नहीं काम करेंगे? तो यहाँ तो रोजगार है नहीं। यहाँ तो फैक्ट्री लगा के 20 वर्षों से सरकार है इनकी, और 20 वर्षों में कई फैक्ट्रियां लगा, कितने फैक्ट्रियां लगे, क्या रोजगार, कितने लोगों को इन्होंने रोजगार दिया? ठीक है, चलिए, एक तरफ बात हो रही है कि बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, रोजगार मिला है, दूसरी तरफ विपक्ष के पास सवाल है कि कितनी फैक्ट्रियां लग गई, कितना रोजगार है। और इस बीच मोदी जी ने बोल ही दिया रील से रोजगार भी ले लीजिए। तो अब रील से रोजगार मिलेगा कि फैक्ट्रियों से मिलेगा कि कहीं और से मिलेगा, ये आपस में तय करिए। बिहार में बाहर लानी है रोजगार के साथ, विकास के साथ, और जनता फिर उन्हीं को चुनेगी। जनता समझदार है, और यदि कुछ और नैरेटिव है जनता का या मन में कुछ और है तो ये तो जनता जनार्दन ही बताएगी। फिलहाल समय हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक बात तो साफ है, बिहार में बाहर, रील से रोजगार। एक बात आई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से रील से रोजगार की। देखिए, आप इसको सकारात्मक इसलिए ले लीजिए क्योंकि ये चीजें इंटरनेट के माध्यम से बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आती हैं, बढ़ती हैं, प्रचार प्रसार होता है और आप
आपका यदि कहते हैं ना कि नंबर्स बहुत बढ़ते हैं तो बिल्कुल रील से रोजगार की बात सकारात्मक है, लेकिन कुछ कुछ रील्स जो होती हैं कई बार हानिकारक भी हो जाती हैं, तो उन चीज़ों से बचिए। बस एक अपील है छोटी सी। बाकी बिहार में रोजगार से कंपेयर करके देखें तो ये कितना सक्सेस होगा, तो देखिए पक्ष है वो अपनी बात रख रहे हैं, विपक्ष है वो इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते कि ये सारी चीज़ें नहीं चल पाएंगी। तो अब असल में कितनी सफल होंगी ये आने वाले समय में देखेंगे, और इसको सफल कौन बनाएगा वो होगी बिहार की जनता। तो देखिए आने वाले समय में बिहार में इन सारे तमाम मुद्दों को लेकर कौन बाजी मारता है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।